इति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्। हे सुखदेव भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्रकट भये, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े सत्संग करने। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है, कृपया आप हमें ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आप बैठिए और हम आपको सुनाते हैं कि भागवत सुनने का फल क्या है। देखो, सुकम नत्वा वदन सर्वे। एक बार सुखदेव जी को नमस्कार करने देवता स्वर्ग लोक से आए और देवताओं ने स्वर्ग लोक से आकर कहा कि हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। मतलब कथा का विनिमय कर लो। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। आप अदला बदली कर लो। स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अच्छा एक बात बताओ मैया, पीछे बैठे भैया ध्यान से सुनेंगे, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग का अमृत ज्यादा अनमोल है या भगवान की कथा ज्यादा अनमोल है? बताओ आपके हिसाब से क्या कीमती है? स्वर्ग का अमृत पी करके देवता अमर तो हो जाते हैं, परंतु उस अमरता का भी ना कुछ समय है कि आप इतने समय के लिए अमर होंगे। सदा के लिए देवता अमर नहीं है। देवताओं की भी एक सीमा है, कितने समय के लिए अमर होंगे। देवता कितने समय के लिए अमर हैं बताओ? पता है आपको? जैसे ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, जिसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अभी वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र हैं वो वर्तमान में पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। अभी जो वर्तमान में इंद्र हैं उनका क्या नाम है? पुरंदन। आगामी मनवंतर में राजा बलि को देवराज इंद्र बनाया जाएगा। इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र की उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र का 100 साल कितना बड़ा होता है? जैसे हम लोगों का 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे 6 महीने का क्या होता है? सूर्य उत्तरायण। और 6 महीने का सूर्य, बोलो हाँ कि ना? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। आप समझते हो इन बातों को? अभी क्या चल रहा है? सूर्य उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन है? जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन आता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि आती है। जो देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, उस देव उठनी एकादशी से देवताओं का सुबह हो जाता है। और जो जनवरी में मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का पूरा दिन हो जाता है। फिर 6 महीने वो चलता है। फिर देव उठनी एकादशी जैसे आती है, ऐसे देव शयनी एकादशी आती है, जहां से देवता शयन करते हैं। तो देवताओं की उम्र भी 100 साल की। फर्क इतना है कि हम 1 साल जब हमारा होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। इस तरह देवताओं का 100 साल का टाइम है, पर 100 साल बाद उन्हें मरना पड़ता है। देवताओं को जैसे हमारी 100 साल की उम्र होती है, जैसे आपके 100 साल बीते ना, तो देवताओं के केवल 100 दिन बीतेंगे। 100 दिन। आपके जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी 100 साल की, तब देवताओं का 3 महीने और 10 दिन बीतेंगे। यदि आप 100 साल जिए तो 100 साल का मतलब है कि देवताओं के 3 महीने बीत गए। 3 महीने 10 दिन। बोलो हाँ कि ना? तो देवता भी अल्प समय के लिए अमर है। इसलिए स्वर्ग का अमृत देवताओं को सुखदेव जी ने कहा इंद्र को कि आप इस अमृत के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको ये स्वर्ग का अमृत नहीं पिला सकते। क्यों?
क्योंकि ये अमृत कथा का अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये कथा का जो अमृत है ये सबके लिए नहीं है। कथा का अमृत किसके लिए है? केवल रसिकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो केवल भगवान की गंगा में, कथा की गंगा में जो डूबना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। कथा सबके लिए नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है, वो भागवत आप लोगों को सहजता में घर बैठे प्राप्त हो गई। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की गंगा में आप सबको डुबकी लगाने का मौका मिला। सुखदेव जी बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हे देवताओं, क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग के राजा को देवराजेंद्र को बोला कि देखो, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और भागवत मणि है। अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा और भागवतामृत पीने के बाद, भागवत सुनने के बाद भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे इसकी गारंटी है। भागवत सुनने वाला भगवान को जरूर पाता है। शरणागत कहूं, भगवान क्या कहते, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि सन्मुख हो गया, मेरी शरण में आ गया, तो वो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के अघ मतलब पापों का नाश ही तबहि। उसी क्षण पाप का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है पाप का, जब व्यक्ति भगवान के समीप और सन्मुख आकर के विराजता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हरि सन्मुख रहा करो, भगवान के निकट रहा करो, सन्मुख रहा करो। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। अच्छा, सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के बारे में जरा ध्यान से सुनो। सुनो क्या हुआ। राधा रानी का एक तोता है सुख। जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए, राधा रानी आई, तो शुक ने कहा कि प्रभु हमें भी ले चलो। राधा रानी बोली कि सुखदेव तुम अभी मत जाओ, जब हम लीला करके लौटेंगी तो आप जाना और हमारी लीलाओं का गुणगान करना। तो लीलाओं का गुणगान करने के लिए सुखदेव जी को भगवान ने धरती पर भेजा है। जाओ लीलाओं का गुणगान आप करो। ऐसे सुखदेव जी जब परीक्षित जी को भागवत सुनाए तो 7 दिन में ही उनकी सदगति हो गई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने निकले, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा। नारद जी कहाँ कहाँ गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं। नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि सत्यम नास्ति तभः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? कोशिश किया करो कि सच ही बोला जाए। झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है मैया? क्या बोलेंगे?
सत्य, पर सत्य का ना कलयुग में हाल बड़ा बुरा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौचम पवित्रता कम है कलयुग में। क्या कम है मेरी माँ? पवित्रता। अच्छा ये बताओ, आप लोग नहा के भोजन बनाते हो कि भोजन बना के नहाते हो? मैया पहले बना लेती हो फिर नहाती हो? नहीं मैया, ओ गुलाबी मैया, पहले क्या करती हो? पहले नहा लेती हो। अच्छा ये बताओ, कितनी बार नहाना चाहिए दिन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितनी बार नहाना चाहिए बताओ? सत्यम नास्ति तपः शौचम। यहां शौचम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसलिए हुआ है कि आपकी शुद्धि बनी रहे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? आप जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया और आप पूरे घर में घूम रहे हैं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा वो घर। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बताओ कि मक्खी गंदी जगह पे आके बैठती है कि पवित्र जगह पे आके बैठती है? शुद्ध जगह में क्या शुद्ध जगह में? मक्खी कहां बैठती? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, खड़े ना रहो मेरी माँ, बैठो। अच्छा ये बताओ, मक्खी पवित्रता में रहती है कि अपवित्रता में रहती है? जहां साफ सफाई है वहां मक्खियां होती हैं कि जहां गंदगी है वहां मक्खी होती है? जोर से, जोर से। जहां, हाँ, जैसे जहां गंदगी होगी ना, मक्खी को फोन लगा के बुलाना नहीं पड़ता कि मक्खी बहन यहां गंदगी आ जाओ। मक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। गंदगी जहां होती है उस दुर्गंध को सूंघ कर मक्खी अपनी आप उस गंध की तरफ खिंची चली जाती है। उसी तरह जहां अशुद्धि होती है, जैसे आपने लघुशंका की और हाथ पांव नहीं धोए, शौच की आपने हाथ पांव नहीं धुला, नहाए नहीं, तो आपकी ओर ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी तरफ खिंची चली आएगी। गंदगी। इस ब्रह्मांड में 2 चीजें होती हैं मैया, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पर नेटवर्क है ना, टावर पकड़ता है ना, नेटवर्क पकड़ता है। यदि नेटवर्क ना पकड़े तो क्या मोबाइल काम करेगा? अच्छा ये बताओ, बड़े बड़े टावर गड़े होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं ना, वो टावर क्या करते हैं? ऊपर सैटेलाइट होती है, बहुत ऊपर आकाश में। उस आकाश के ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी किरणों को ये टावर कैच करता है, फिर ये टावर आपके मोबाइल पर नेटवर्क पहुंचाता है। यही तो करता है ना, क्यों मैया? आकाश में सबसे ऊपर की सतह पर क्या स्थित है? सैटेलाइट। फिर वो नेटवर्क टावर को देती है, टावर आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सब प्रकार का नेटवर्क है। अच्छाई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं और बुराई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में गंदगी है, आपने विचारों को गंदा किया, आप गंदगी से रहते हैं, तो आपकी तरफ ना गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी एनर्जी आपकी ओर आ जाएगी। बैड एनर्जी कहते हैं उसे। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है, मतलब अच्छाई और बुराई। इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और इस ब्रह्मांड में बुराई भी है। अब आप खींचना किसे चाहते हैं अपनी तरफ? यदि आप साफ सुथरे रहते हैं, शुद्धि का, महाभारत में एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी।
है तो बहुत बड़ी, पर आपको समझाने के लिए छोटा ही बहुत। सुनो, महाभारत में कथा आती है राजा नल की। एक राजा थे मैया, क्या नाम था उनका? जोर से, राजा नल। क्या नाम है? जोर से भैया सुनो ध्यान से। एक राजा है नल। नल नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा, बड़े अच्छे। जानते हो क्या हुआ? कलयुग उनके पीछे पड़ गया। जो उनकी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी, दमयंती। बोला कि कलयुग का मन था उस पत्नी पर, मतलब राजा नल की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कलयुग का उस पर मन आ गया। अब कलयुग का मन तो आ गया, पर कलयुग करे क्या? दूसरे की पत्नी को हड़पे कैसे? भाई नियम तो सबके लिए है ना, कलयुग भी थोड़ी मर्यादा को उल्लंघन कर सकता है। कलयुग, राजा नल इतने अच्छे से रहा करते थे कि कलयुग का प्रभाव राजा नल पर नहीं था। एक दिन की बात है, राजा नल ने आधी रात को उन्हें लघु शंका आ गई, सुसु आ गई। और रात के नल को जब लघु शंका आई और वो जब लघु शंका करके लौटे तो पांव धुलना भूल गए, कुल्ला करना भूल गए। इतनी सी गलती हो गई राजा नल से कि वो लघु शंका करने के बाद कुल्ला करना और पांव धुलना भूल गए। तो क्या हुआ? कलयुग उनके पास आ गया। कलयुग को मौका मिल गया पास आने का। जैसे गंदगी है तो मक्खी को मौका मिल गया आपके पास आने का, गंदगी नहीं होती तो मक्खी नहीं होती। उसी तरह राजा नल ने पांव नहीं धोए तो कलयुग आके बैठ गया। फिर वो कलयुग ने क्या कराया जानते हो? इतने बड़े राजा थे, वो कलयुग ने उनका पूरा राज्य समाप्त करा दिया, सब कुछ नष्ट करा दिया। यहां तक कि बदन ढकने को एक कपड़ा नहीं बचा राजा नल का। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है राजा नल की। हम आपको केवल इतना सा समझाएंगे कि राजा इतने बड़े धर्मात्मा थे नल। कलयुग ने कहां प्रवेश कर लिया? दूसरे की स्त्री को देखकर, किसी बहन बेटी को देखकर यदि आपका मन चंचल हो रहा है, मतलब आपका मन उस बहन बेटी की ओर जा रहा है, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। आपका मन किसी मर्द को, पुरुष को देखकर यदि आपका मन बार बार उस पुरुष की ओर जा रहा है, समझ लेना कि आपका मन जा रहा है, मतलब आपके पास कलयुग है। कलयुग ने आपके खोपड़ी पर निवास बना रखा है। आप शराब पीते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप मांस खाते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप पराई स्त्री को गलत नजर से, पराए मर्द को गलत नजर से देखते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। आप हिंसा करते हैं, किसी को मारते हैं बेवजह, जीव हत्या करते हैं, मतलब कलयुग आपके पास है। और आप चोरी करते हैं, इसका मतलब कलयुग आपके पास है। इतनी जगह पर ही कलयुग का ठिकाना है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा, 5 जगह कलयुग का ठिकाना है, स्थान है। यदि आपका मन किसी पराई स्त्री को देखकर चंचल नहीं होता तो आपके पास कलयुग नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि आप अपने शुद्धि का ख्याल रखा करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जोर से, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। इसलिए तो आज से लघु शंका के बाद क्या करना है आपको? 4 कुल्ला करना है, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए है। शौच करने के बाद बच्चों को सिखाओ कि बेटा तुम शौच करके आए हो, चलो नहाओ। पूरा नहा चुके हो तो कमर से अर्ध स्नान करो, क्योंकि ये शुद्धि ही आपकी बुद्धि बिगड़ने नहीं देगी। वरना आज के लड़का लड़कियों की बुद्धियां देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे इलू इलू कर रहे हैं। क्यों बुद्धियां भ्रष्ट हो गई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल आपने नहीं रखा, खान पान का ख्याल आपने नहीं रखा। चीजें बिगड़ती कहां से हैं?
आपने यदि मौका दिया अपने आप को बिगड़ने का तो बिगड़ जाएगा, नहीं दिया मौका तो नहीं बिगड़ेगा। पहले के लोग ना, मैंने सुना है, आप लोगों से ही सुना है, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बताया करते थे, मेरे दादाजी, हमारे बब्बा बताया करते थे, बब्बा जी मतलब दादाजी, कि पहले के लोग ना जाते थे तो अपनी बाल्टी लेके जाते थे, कुआं होते थे ना हर गली गली, तो अपना पानी निकाल कर पीते थे, रोटी बनाकर खाते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। क्यों? किसी के हाथ का भोजन ना करने की वजह क्या थी? अब जैसे उदाहरण से समझो, जैसे आपने किसी वैश्या के घर भोजन कर लिया, तो कहते हैं वैश्या के घर आपने भोजन किया तो जब तक आपके पेट में उसकी रोटियां रहेंगी, उसका अन्न रहेगा, तब तक आपके मन में भी वैसे ही ख्याल आएंगे जैसे कि वैश्या के ख्याल आएंगे। वैश्या के पास ख्याल होते हैं। क्यों? क्योंकि वैश्या का अन्न खाओगे तो बुद्धि कैसी होगी? आप किसी शराबी के घर जाओ और शराबी का अन्न खाओ तो शराबी के अन्न खाने से बुद्धि कैसी होगी? इसलिए कहते हैं सबके यहां भोजन भी नहीं करना चाहिए। जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी, जैसा आहार विहार होगा वैसा, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा बताओ, कैकई माता बुरी थी या मंथरा बुरी थी? जोर से, कौन बुरा है? कैकई मां बुरी है कि मंथरा बुरी है? जोर से, जोर से। मैया बताओ मेरी मां, कौन बुरा है? कैकई मां का दोष नहीं था। कैकई मां तो राम से बहुत प्यार करती हैं। कैकई मां तो राम को अपना दूध पिलाती हैं। कैकई मां तो राम को बड़ा लाड़ लड़ाती हैं। जितना प्यार कौशल्या मां करती हैं उससे ज्यादा प्यार कैकई मां करती हैं राम से। लेकिन कैकई को मंथरा मिल गई, और जब मंथरा मिली तो मंथरा ने क्या कर दिया? कैकई की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कैकई का दोष नहीं है, संगति का दोष है। यदि कैकई जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है मंथरा के संग से, तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है किसी मंथरा के संग से, किसी कुसंग से। इसलिए हम कह रहे हैं कि हर कुसंग से अपने को बचाओ। आप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, कोई बच्चा नहीं बिगड़ता कभी। बच्चा कैसे बिगड़ता है? गलत संगति में पढ़ के बिगड़ जा। मैं यदि गलत संगति में पढ़ता तो क्या मैं नहीं बिगड़ता? बिल्कुल बिगड़ जाता। मैं गांजा पीने वालों के साथ बैठने लग जाता तो मैं भी गांजा पी रहा होता। मेरी उम्र के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांजा पीते हैं। क्यों? गलती उनकी भी तो नहीं है, उन्हें गांजा पीने वालों की संगति मिल गई। तो जब संगति गांजा पीने वालों की होगी